ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 1 जनवरी 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 26 मार्च 1993 93 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत दिल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आज शुरू हो रहा है और आज नए साल में बाबा के इस अव्यक्त वर्ष को मनाने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, ये हमें होमवर्क मिल रहा है। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप में और साकार रूप से देख रहे हैं। आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हो। दोनों को बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। बाबा ने पूछा क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई हैं, बाकी नंबरवार हैं, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक हैं, इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है, ये पूछ रहे हैं बाबा। समय प्रमाण, सर्कमस्टांसिस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। ये अव्यक्त वर्ष फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो ना, ये देखकर बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख कर खुश होते हैं। वह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सभी भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में बाकी क्या है वो भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारीपना, निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द दे अभिमान है, लेकिन दे अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में दे अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह चारों ओर की देह, चाहे औरों की देह, चाहे स्वयं की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वो भी दे अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से दे के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ दे के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं,
कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है, जो शायद हम चेक भी नहीं भी कर पाते। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान, देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? हम सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते भी हो कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। ऐसा मतलब अंदर होने लगता है। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है, निराकारी है ना कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? तो क्या कहेंगे, आत्मा। ये पक्का है ना? फिर बाबा ने पूछा, तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। बाबा ने पूछा, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। बाबा ने कहा भले मैं करो, लेकिन मैं कौन? वो अपना ओरिजिनल रूप में आत्मा बिंदु ज्योति स्वरूप, वो आत्मा स्वरूप याद आना चाहिए। मैं आत्मा या फलाना फलानी, मैं कौन? देह के लिए समझे मैं फलानी बहन या फलाना भाई, या फिर मैं कौन? मैं एक आत्मा।
औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बारी मैं शब्द कहो, कितनी बारी मैं शब्द कहते हो। मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूं, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है? फिर पूछा बाबा ने। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ ये युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, ये स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है, डैश डैश जो भी है, मैं प्लान भी बनाते हो तो सोचते भी हो ना। इतने बारी का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी। निराकारी निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी कर्म संबंध के रूप में संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है ना। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निराकारी कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। ये बाबा ने होमवर्क दिया। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सरब के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बना देती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक, चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे ये वर्ष चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन समय वर्तमान समय के
गति प्रमाण, अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, पूछ रहे हैं बाबा। आपके ही तो मंदिर है ना, सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं क्या? आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भले करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की भी ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशंस डबल काम करे। वाइब्रेशंस बहुत काल का रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति के व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस फैला नहीं सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशंस और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वो आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो।
2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम ही कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवाएं नहीं कर सकते हैं, वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा की और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष के सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों को स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो? फिर पूछा बाबा ने कि थोड़ा थोड़ा रहेगा। ऐसे नहीं समझो कि ये है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आना ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशंस मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? क्या ये श्रीमत है? बाबा पूछ रहे। समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर भी उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। भले समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में वो नहीं समाओ। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उनको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और फिर मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। ये फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है, इसलिए ये समाप्ति समारोह मनाओ, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी हो क्षमा, लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशंस आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आज का वरदान सुनेंगे। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए,
जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं हैं, उसके आगे इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्य, सदा संतुष्ट मनी है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनके संस्कार इजी हैं वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी हैं वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज 1 जनवरी नए साल में बाबा ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, नया नया सा। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, इसका हम सब ने विस्तार सुना। अभी चलेंगे हम बाबा की याद में। ओम शांति।